तो अभी इंडिया में क्लाइम ट्रेंड कर रही है, लव फॉर वुमेन एंड लवडा फॉर मैन, एंड आई वुड से दिस इज 100% ट्रू। जैसे कि आपको पता ही होगा, अपना ये भाई बैंगलोर से था और इसने सुसाइड कर ली है, एंड सुसाइड करने एलिमनी, यानी कि औरतों की हराम की कमाई जो एक मर्द की जेब से जबरदस्ती निकाली जाती है। और ये कोई पहला केस नहीं है जिसमें किसी मर्द ने अपनी औरत के नीच हरकतों के कारण दबाव में आकर ये काम करा है। ने सुसाइड कर लिया। Suicide case. अतुल suicide case. Suicide. A man died by suicide and has blamed, in fact. So let me tell you the full story. So इन भाई का नाम है अतुल सुभाष, एंड ये कुछ सालों से अपनी बीवी निकिता से दूर अलग रह रहे थे। बट द प्रॉब्लम इज इन 4-5 सालों में इनका डिवोर्स सेटल ही नहीं हो पा रहा था, और ना ही इनका डिप्रेशन, बिकॉज इनकी बीवी ने इनकी जिंदगी में इतनी दखल भर दी थी। ना तो इस बात को हम समझ पाएंगे और ना ही आप। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। 2021 से अपने बच्चे से मिले नहीं थे क्योंकि वो बच्चा इनके वाइफ के पास था, एंड जब भी ये अपने बच्चे से मिलने की रिक्वेस्ट करते तो इनकी वाइफ इनसे 30 लाख की डिमांड करती। यस, यू हेard दिस राइट, 30 लाख। और ये 30 लाख सिर्फ बच्चा मिलवाने के थे, और असल में तो ये रांड पूरे 3 करोड़ डिमांड कर रही थी डिवोर्स केस सेटल करने के लिए। एंड इसी साल 21 मार्च को जब इनकी पहली हियरिंग थी, तो इन्होंने जैसे बोला कि मैम, इन्हीं हरकतों के कारण इंडिया में लाखों लोग सुसाइड कर लेते हैं। एंड तब इनकी धर्मपत्नी जी का रिप्लाई आता है उसी टाइम, तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते। एंड ये बात सुनकर जज हंसने लगी। यस, जज हंसने लगी। एंड फिर इसके बाद जज ने इनकी पत्नी को कोर्ट रूम से बाहर जाने को बोला, और जब वो बाहर चली गई तो जज ने इनसे कहा कि मेरे को 5 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारा कोर्ट केस सेटल करवा दूंगी। अब ऑब्वियसली इनके पास पैसे तो नहीं थे, और ये बात पता लगने के बाद जज ने इनको कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया कि तुम हमारे किसी काम के नहीं। एंड उसके बाद 10 अप्रैल 2024 जब इनकी सेकंड हियरिंग थी, तो कोर्ट रूम के बाहर इनको इनकी सासू माँ यानी कि मदर इन लॉ मिली, और उन्होंने इनसे कहा कि तुम अब तक मरे नहीं। मुझे लगा मुझे तुम्हारी सुसाइड की न्यूज मिलने वाली है आज, क्योंकि तुमने पिछली हियरिंग में बोला था। गाइस जस्ट इमेजिन, तुम अपने हालातों से लड़ रहे हो, और जो अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, वो तुम्हारी पैसे से स्ट्रांग हो रही है और तुम्हारी सिर पर मूत रही है। एंड द मेन थिंग इज, तुम्हारा साथ कोई दे नहीं सकता क्योंकि लो उनके साथ खड़ा है। लेवल पे हमारा सेटलमेंट होने की बात हो रही थी, तो उनका डिमांड 1 करोड़ रुपए था। 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो हम केसेस डाल के तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हरास करेंगे और तुम्हें चक्कर कटवाएंगे कोर्ट के। हमारा मानना था कि आखिर हमें कितना हरास कर सकते हैं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं, और गलत नहीं किया तो आखिर हमारे साथ यही गलत हो सकता है, बट शायद मैं काफी गलत था। सोचो कितना पेनफुल मोमेंट होंगे वो। अब कुल मिला के ये भाई बेंगलोर में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। अब कोर्ट हियरिंग वहां भी हो सकती थी, पर इनकी वाइफ इनको जबरदस्ती परेशान करने के लिए इनको जौनपुर बुलाती थी, जिसकी वजह से इनको लगातार छुट्टी लेनी पड़ती थी अपने ऑफिस से। तो इनकी परफॉर्मेंस लगातार डिग्रेड हो रही थी ऑफिस में। अब भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है इन लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता। लाइक इन जैसी गंदी औरतों के क्यों नहीं होते, इन जैसी गंदी औरतों के क्यों नहीं होते। भाई सारी अच्छी लड़कियां ही क्यों इस चपेटे में आती हैं, जिन्होंने कुछ आज तक गलती नहीं करी होती, बेचारी वही किस माँ के पिसती हैं। भाई आज के समय में इन जैसी औरतें क्यों नहीं मर रही जो समाज में खलन बनी हुई हैं। भाई इन्होंने शादी जैसे पवित्र संस्कार को एक मजाक बनाकर रख दिया है। भाई कसम से बता रहा हूँ, जो मेरी उम्र के लड़के हैं ना, इनफैक्ट जो थोड़े से बड़े भी हैं, वो अब शादी करने से डर रहे हैं। उनकी गांड फट रही है शादी करने से, क्योंकि हमें पता है दहेज इज अ डिफरेंट थिंग, एंड हर कोई दहेज लेता भी नहीं है। बट द थिंग इज, डर इस बात का है, पहले अपनी शादी में पैसा लगाओ और फिर अपने डिवोर्स में, फिर पूरी जिंदगी कोर्ट्स में चक्कर काटते रहो। एंड इन कोर्ट्स के चक्कर काटने में ही इंसान अपनी जवानी गवा देता है। लाइक अपनी कमाई खो, अपना बच्चा खो, अपना सुख चैन खो, अपना घर खो, अपनी प्रॉपर्टी खो, एंड तुम्हें मिलेगा क्या? लव में मिलेगा बहनचोद। एंड इसके बाद भी इन सालियों को इक्वालिटी चाहिए। भाई तुमको क्या चाहिए? भाई तुमने सब कुछ तो लूट लिया हमारा, अब तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट वी कैन डू फॉर यू? लाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा ये इंडिया में डिवोर्स के रूल्स किस भूत ने बनाए हैं। मतलब हम मर्द को एक कुत्ते से भी नीचे रख दिया गया है। लाइक अगर आप किसी जंगल में शेर या चीता को मार दो ना, तो आपके घर पे तुरंत पुलिस पहुंच जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ अभी इस लड़की ने सुसाइड कर ली थी कुछ दिन पहले, एंड तभी इसके बॉयफ्रेंड को ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लिया गया था। 1 दिन भी नहीं हुआ था ढंग से, वो उसी दिन अरेस्ट हो गया। और यहाँ हफ्ता होने को जा रहा है, लेकिन किसी को कुछ परवाह ही नहीं है। बिकॉज ब्रो, मर्द मरा है ना, इसकी कीमत ही क्या है? देश को जरूरत नहीं है मर्दों की अब। एंड इस बंदे ने मरने से पहले जब अपना सुसाइड नोट एक्स पर पोस्ट किया, तो इसने एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को टैग किया था और बोला था कि शायद जब तक आप ये पढ़ रहे हो तब तक मैं मर चुका हूँगा, बट आपको देखना चाहिए कि इंडिया में हो क्या रहा है। एंड इसने एलोन मस्क को और ट्रंप को टैग इसलिए किया था क्योंकि इसको पता है इंडियन गवर्नमेंट डोंट गिव अ फक। लाइक तुम कहीं मरो, तुम कहीं जियो, उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ बस टैक्स टाइम पे देते रहना इनको, तो आप ठीक, नहीं तो इनको फर्क नहीं पड़ता यार। अगर तुम्हारे अकाउंट में अभी कहीं से 5 करोड़ रुपए आ जाए, तुम्हारे पास तुरंत IT का फोन आ जाएगा, भाई पैसे कहाँ से आई है, क्योंकि वहाँ उनको पक्के प्रूफ चाहिए कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया। लेकिन अगर कोई वाइफ आपसे एलुमनी मांगती है और वहाँ वो उससे कहते हो कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो वहाँ ये प्रूफ नहीं मांगेंगे।
वहाँ तुमको बस पैसा करके लेके देना पड़ेगा उनको। दिमाग खराब हो रहा है मेरा ये केस सुनकर। तो मतलब केसेस इससे पहले भी हुए हैं, बट जो अभी ये हुआ है ना यार, लाइक मेरे ख्याल से ये सिलसिला थमने वाला नहीं है भाई। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी मेरा इस वीडियो को डालने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मैं अभी प्रीवियसली अभी 2 महीने से एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहा हूँ, और वो अभी थोड़ी सी रहती है, उस पर मेरा अभी काम चल रहा है। बट जो भी केस निकल कर आया यार, मैंने कहा कि अगर अभी नहीं बोले ना तो ये नहीं रुकने वाला। हालांकि रुकेगा तो अब भी नहीं, बट शायद 1% कुछ फ़र्क पड़ जाए और इन केसेस में थोड़ी गिरावट आ जाए। गवर्नमेंट के सुन्न कान बहनचोद कुछ वो सुन ले, शायद 1%। एटलीस्ट वी हैव टू ट्राई। एंड प्लीज़ रिमेंबर, ये कोई पहला केस नहीं है, केसेस पहले भी हुए हैं, बट उनको भी नालियों के भाव बहा दिया गया। एंड आई थिंक इसको भी नालियों के भाव बहा दिया जाएगा अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। बिकॉज वुमेन आज के टाइम में ग्रो नहीं कर रही, वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, क्योंकि लॉ ने उनका पूरे तरीके से हाथ थाम रखा है। देखो भाई, मेरे रिलेशन में 2 भाई हैं भाई, उनमें ना सिगरेट तक का ऐब नहीं है, ड्रग्स और शराब तो बहुत दूर की बात है। एंड दोनों ही बंदे, एक बंदा लॉयर है और एक बंदा मोशन ग्राफिक्स में है। दोनों का ही अच्छा काम है, दोनों ही सीधे बंदे हैं, उनको अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती, लाइक बिजी रहते हैं वो बंदे। एंड उनकी वाइफ ना भाई 6 महीने नहीं टिकी। एक का तो डाइवोर्स हो गया है और एक की डाइवोर्स की बात चल रही है। एक के तो 25 लाख रुपए लेके चली गई। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, जब उसने 25 लाख रुपए लिए ना भाई से, तो उसका बाप भी भोसड़ी का खुश था। ये लो से इतना बुरा खेल रहे हैं मैच उस टाइम, और ये मैं अपनी आंखों देख के बता रहा हूँ भाई। ये कोई मैं आर्टिकल से पढ़ के नहीं बता रहा कि मैंने आर्टिकल पढ़ा वो बोल दिया, ठीक है। ये मेरे रिलेशन की बात है, ये मेरे साथ की बात है। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आप भी आगे शादी करो तो भाई लॉटरी है एक, इनफैक्ट लॉटरी से भी लॉटरी है। एक बार को आप जुआ जीत जाओगे, एक बार को आप सट्टा जीत जाओगे, बट मेरे को नहीं लगता कि भाई आप लाइफ में लाइक शादी जीत जाओगे। मुझे नहीं लगता। जो आज के टाइम के जो भाई लाइक कहानियाँ सुनने में आ रही हैं, लाइक भाई क्या ही बोलूँ मैं। लाइक सपोज करो, अगर आपको अपनी बीवी पर शक है, ठीक है, और आप उसका फ़ोन चेक करना चाहते हो, लेकिन आप उसको ट्रैक करना चाहते हो कि भाई ये जाती कहाँ है, क्या करती है, और अगर उससे कुछ दिक्कत हुई तो वो आप पर केस फाइल कर सकती है, बिकॉज दिस इज़ अ क्राइम। या दिस इज़ द क्राइम। हाँ, अगर बीवी को आप पर शक है तो वो कुछ भी कर सकती है, वो आपको ट्रैक भी कर सकती है, वो आपसे पूरी पूछताछ भी कर सकती है, एंड शी कैन डू वॉट एवर फक शी वॉन्ट्स। ये तो मैंने आपको बहुत छोटा सा रूल बताया है भाई, पता नहीं कितने रूल दबे पड़े हैं किताबों में, एंड जो कि हमें दिन पे दिन कमज़ोर करते जा रही हैं। कुल मिलाकर बात यह है, अगर आपकी बीवी आपको मार भी देना एक बार, अगर वो ढंग से प्रूव कर दे कोर्ट में कि भाई मैंने उसको उस इंटेंशन से नहीं मारा, तो वो बच जाएगी। लेकिन अगर आप एक माचिस की तिल्ली भी जला दोगे तो आप आतंकवादी घोषित हो जाओगे। और इसमें पिस कौन रहा है? मिडिल क्लास आदमी। ना ही तो अमीर बंदों को दिक्कत है, ना ही गरीब बंदों को दिक्कत है, क्योंकि गरीब बंदों के पास देने को है ही क्या। वो साले कहाँ ही जाके वो क्या ही देंगे। और अमीर बंदों को भाई कुछ देने में दिक्कत नहीं है। अगर उनकी वाइफ हाफ प्रॉपर्टी मांगती तो वो हाफ प्रॉपर्टी भी दे देंगे भाई, उनको पीस चाहिए और वो पीस मिल जाता है। बट मिडिल क्लास बंदा क्या करे? ना तो साले ये जी सकता है और ना ही ये मर सकता है। इस कंडीशन में जी रहे हो आप। एंड भाई आई एम डैम श्योर कि जो ये अभी किस्से चल रहे हैं ये रुकेंगे नहीं, ठीक है। इनफैक्ट जो अभी ये सोशल मीडिया चल रहा है, इनसे वुमेन को पता चलता जा रहा है कि भाई इनके पास कितनी पावर है और ये किस तरह से इसका लॉ का मिसयूज़ कर सकती हैं। लाइक भाई वुमेन लॉयर खुद बोलती हैं, अगर आपकी बीवी को आपसे कुछ चाहिए ना तो वो लेकर मानेगी, वो कुछ भी कर सकती है भाई। वो आप पे 100 तरह के केस ठोक देगी एंड आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इंडिया में डाइवोर्स केसेस भी बढ़ रहे हैं और साथ में सुसाइड केसेस भी। आपको नहीं लगता मतलब कुछ इसमें लिंक है? एब्सोल्युटली। ज़्यादातर भाई सुसाइड कहीं ना कहीं उसमें औरत का हाथ तो होता है। अब चाहे वो किसी भी वे में हो, फाइनेंशियल में हो या उनकी मैरिज में हो या लाइक फैमिली में हो, कहीं भी हो, उसमें औरत जिम्मेदार रहेगी। एंड इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जो औरतें खुश हो रही हैं कि भाई हमारे पास तो पावर आ गई, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, अब हम तो लाइक हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ पति कर देगा। सो बी रिमेंबर, बेटा आपका भी होगा, पोता आपका भी होगा, ठीक है। एंड जैसे ये कल्चर चल रहा है इंडिया का भी, ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा गंदा ही होगा। सो माँ आपके बेटे की भी छू देगी, ध्यान रखना। लड़की सामने से आएगी, आप हाथ मलते रह जाओगे, होना कुछ नहीं वाला, ठीक है। अभी आप खुश हो रहे हो, कर्मा भाई, कर्मा जिंदा है, वो अपना खेल दिखाएगा, कर लो जो करना है, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी औरतें ऐसी हैं, बिल्कुल नहीं, सभी औरतें ऐसी नहीं हैं एंड सभी मर्द भी ऐसे नहीं हैं। बट हाँ भाई, जिन्होंने गलत करा है उनको सजा मिलनी चाहिए, अब चाहे वो औरत हो या मर्द हो। लाइक जॉब्स में, पैसा कमाने में, राइट्स में तो आपको इक्वालिटी चाहिए। बट अगर यहाँ बात आती है, फिर यहाँ पर मैन को इक्वालिटी क्यों नहीं मिल पा रही? लो उसकी क्यों नहीं सुन रहा? यार जो ये जज भोसड़ी की थी, बहन की लड़की जो बैठी थी वो कुर्सी पे, तुम्हारा खुद का कोई बेटा नहीं होगा,
क्या तुम्हारी उसकी कोई शादी नहीं होगी? सपोज करो अगर तुम्हारे बेटे की वाइफ ने ये सॉन्ग दिखा दिए तो तुम क्या करोगी? तुम्हारा जजपन आना उसके मुंह के धार पे धरा है। ये मैं देसी भाषा में बोल रहा हूँ, पॉजिटिविटी का कुछ भी नहीं है तुम इसके आगे। एंड स्टिल यू आर सपोर्टिंग वुमेन। हाँ, वुमेन इक्वालिटी, फक मैन। सो बस भाइयों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं था, ये सिर्फ मैंने नॉर्मल वीडियो बनाई है। लाइक जो अंदर के थॉट्स है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था एंड शायद मैंने पहुंचा भी दिए हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी इनकी जज थी और इनकी वाइफ निकिता सिंघानिया, तुम लोगों की ज़िंदगी इतनी बदतर बन जाए कि तुम मौत की भीख मांगो एंड तुम्हें वो मौत भी नसीब ना हो, तुम्हारा जीवन ही मौत से बदतर बन जाए। एंड आई नो ये होगा, ये बहुत जल्दी होगा। ये सब मैं नहीं करूँगा, ये सब कर्मा करेगा। एंड यू नो व्हाट, तुमने 3 जिंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं एंड आई होप कि तुम्हारी भी जल्दी से जल्दी बर्बाद हो जाए। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी जितनी भी तुम्हारी फैमिली है, सबकी माँ जाए। आई वॉन्ट दिस। इनफैक्ट ऑल इंडिया वॉन्ट दिस। इनफैक्ट जो राइट वुमेन इंडिया में वो भी यही चाहती हैं। दैट्स ऑल। सो ऑलराइट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मेरे को भी वर्क करना है अपनी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री पे, तो मैं जा रहा हूँ उसके पर वर्क करने। एंड मिलते हैं बहुत जल्दी भाई, बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। इसमें आपको इतने अच्छे VFX नहीं मिलेंगे बिकॉज इस पर टाइम नहीं था मेरे को काम करने का, बट उस पर मैं भाई 2 महीने से काम कर रहा हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगी। जय हिंद, जय श्री राम।